Shalom. We welcome you to the 19th Sunday online service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries के 19वें रविवार के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है. Today happens to be the first Sunday of the month of August. आज जो है अगस्त के महीने का पहला रविवार है. And in the Crown of Life Ministries, और the Crown of Life Ministries में it's a rejoicing Sunday for us. हमारे लिए आनंद मनाने का रविवार है. Why is it so? ऐसा क्यों है? This is the first Sunday. क्योंकि ये पहला रविवार है And it is a Thanksgiving और Sunday. ये धन्यवाद देने का रविवार My है. brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you are seated with that attitude of thanksgiving, आप धन्यवाद देने के मनोस्था के साथ with बैठे that हुए हैं. attitude of gratitude, आप जो है आभार प्रकट करने वाले मनोस्था के साथ बैठे ready हुए to हैं. lift up your voices, अपने आवाजों को उठाने के लिए to तैयार हैं. praise Him, उनकी स्तुति करने के लिए to तैयार worship हैं. Him, उनकी आराधना करने के to लिए तैयार adore हैं. Him, उनको सराहने के लिए तैयार and हैं. to hearken our ears to hear from Him, और अपने कानों को लगाने के लिए तैयार है, सुनने के लिए वो हमसे जो to कहना know चाहते हैं. what He has to say through the new theme that the Lord wants to unveil to और us. जो परमेश्वर नया शीर्षक का खुलासा करने वाले हैं, उसके जरिए परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं. If you're ready, अगर आप तैयार हैं, without wasting any time, समय न गवाते हुए I want us to pray आइए हम प्रार्थना करेंगे. before we go into anything else. आगे बढ़ने से पहले Shall we look to the Lord in prayer? प्रार्थना में प्रभु की ओर देखेंगे. Father, we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं. We glorify you, Jehovah. यहोवा हम आपको महिमा देते हैं. Lord, even as we come before you in this Thanksgiving Sunday, Lord, परमेश्वर जैसे ये धन्यवाद देने के रविवार हम आपके समक्ष आते हैं, even as we lift up our voices, और जैसे हम अपनी आवाजों को उठाते हैं, lift up our hearts, अपने हृदयों को आपके सामने उठाते lift हैं, up our spirits अपनी आत्माओं को आपके सामने in उठाते हैं, gratitude, O Lord. आभार प्रकट करते हुए. Lord, that you hear us, O Lord. परमेश्वर आप हमको सुन लीजिएगा. Let our praise, let our worship, let our thanksgiving rise up as a sweet smelling incense to your nostrils, O हमारी Father. स्तुति, हमारा आभार प्रकट करना परमेश्वर, हमारी आराधना आपके नथनों में एक सुगंध धूप की तरह हो. Lord, may it please you, Father. परमेश्वर आपको प्रसन्न करने In वाला the है. name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से. Lord, we commit the rest of the time into your hands. बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं. Father, even as we are coming to your presence, O और Lord, परमेश्वर जैसे हम आपकी उपस्थिति में आए our हैं, lives shall not remain the same. हमारा जीवन पूरी रीति से परिवर्तित Speak हो to जाए. us, O Lord. प्रभु हमसे बात करिएगा. Edify us, O Lord. हमको आप बनाइएगा. Build us up, O Lord, हमको आप बनाइएगा so परमेश्वर, that we may stay built, Daddy, ताकि हम आप में बने रहें. in you, in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. We commit the rest of the service into your hands, O बाकी की Lord. सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं. Show forth your tender mercies. आपकी कोमल दया को Sweet दर्शाइएगा. Spirit of God, मीठे मधुर पवित्र आत्मा you move in our midst. हमारे बीच में आप मंडराइए. Hover around us, O Lord. परमेश्वर हमारे बीच में आप मंडराइए. Wherever we are seated, जहाँ कहीं भी हम बैठे there हैं, you take charge, O Lord. वहाँ पे आप नियंत्रण को In the लीजिएगा. name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी. Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं. Jesus' matchless and precious यीशु के name, अतुल्य मूल्यवान नाम we से make this prayer. हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमेन. आगे बढ़ने से पहले, आराधना करने से पहले आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जीवन के तोहफे के लिए. Let's just thank the Lord for the gift of life that He has given us. Many a times we have spoken ill concerning our lives. बहुतों बार हमने अपने जीवन को लेकर जो है नेगेटिव बात किया है, बातें जो सही नहीं उन बातों को हमने किया है. हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे. अपने प्रियजनों के जीवन पे हमने नकारात्मक बातों को बोला है. We have spoken negative concerning our loved ones, and we have really not handled this gift that the Lord has given us appropriately. हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे. Let's just ask the Lord to forgive us. Say, Lord, we just want to thank you for the gift of life that you've given us. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं जो जीवन का तोहफा आपने हमको दिया हुआ है. परमेश्वर बहुतों बार जो हमने अपने जीवनों को कोसा है, Lord, we have spoken ill about our lives, Lord. परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं. Lord, we ask you to forgive us, God. Every time that we thought to end up our lives, God, we ask forgiveness from you. बहुतों बार हमने सोचा कि हम अपने जीवनों को खत्म कर देंगे. परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं. ये जीवन के वरदान के लिए, ये जीवन के गिफ्ट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. Let's just thank the Lord. Take a second or so to just thank the Lord. Lord, I want to thank you. I thank you. I ask forgiveness from you, and I thank you for the gift of life that you've given me. परमेश्वर धन्यवाद. परमेश्वर धन्यवाद. Lord, thank you. Thank you, Lord. I cannot thank you enough. I cannot thank you enough. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मैं धन्यवाद करता रहूँगा. यीशु धन्यवाद करता रहूँगा. धन्यवाद करता रहूँगा. धन्यवाद.
धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। See if it's possible, अगर हो सके तो अपनी आंखों को मूंद लीजिएगा and look behind, और पीछे मुड़कर देखिएगा. Look at all the times that the Lord has been with you. उन्होंने आपको संभाला है. He has taken care of you. उन्होंने प्रबंध आपके लिए किया है अद्भुत रीति से. Come on, उन्होंने आपके शोक को निकालकर हर्ष दिया हुआ है. He has taken out, the mourning, and so many times He has given you a cause and reasons to rejoice. Let's thank the Lord. Let's be grateful this morning. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई. यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई. तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, we just want to thank you, thank you, thank you, thank you for all the months that have gone by. Thank you for being with us. Thank you for sustaining us. We love you, Jesus. We love you. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to face the morning of the day? Your tender mercies always calling from behind, and times I could not see you, even though you were close by. Where would I be? Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to face
so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mighty God, indeed, you are a good God, Lord. समर्थी परमेश्वर, हकीकत में आप भले हैं. You are a praiseworthy God, आप हमारे स्तुति के योग्य है, a God who hears our prayers, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, who answers us expressly, जो परमेश्वर झटपट हमको जवाब देते हैं, a God who never let us down, O Lord. परमेश्वर जो हमको कभी लज्जित नहीं करते हैं. You always watched over our lives. हमेशा आपने अपनी नजर हमारे जीवनों पर You बनाए रखा था. protected us, you preserved us, you took care of us, Lord. आपने हमको बनाए रखा है, आपने हमको सुरक्षित रखा है, आपने हमारी देख रेख की है. Lord, you covered us under thy wings. We thank you for that in the name of Jesus. परमेश्वर आपके पंखों के आड़ में आपने हमको सुरक्षित रखा. हम आपके आभारी हैं यीशु मसीह के नाम से. Today, even as we come under thy throne of grace, O Lord, परमेश्वर जैसे आज हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के even सम्मुख as आते we हैं, set our eyes on you, और Lord, जैसे हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं and our ears to hear from you, और Lord, हमारे कानों को आपसे सुनने के लिए परमेश्वर हमारे कानों को लगाते हैं. speak to us that now word in the name of Jesus Christ. परमेश्वर अब भी जो शब्द है, अब भी के लिए जो शब्द है, वो शब्दों को बोलिएगा यीशु Let मसीह the के नाम से. Rhema come now in the name of Jesus. परमेश्वर वो रेमा शब्द आने पाए यीशु, अब भी यीशु के नाम से. May your word minister to each one of us, Lord, अब परमेश्वर आपका वचन हर एक की सेवकाई करने पाए, helping us, Daddy, हमारी मदद करते हुए. in the name of Jesus यीशु मसीह के नाम Christ. से. We bless your holy name, हम आपके Jehovah. पवित्र नाम को धन्य कहते हैं We यहोवा. say there is no one like you, हम ये Father. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं है We पिता. say there is no one like you, Father. कोई भी नहीं है आप जैसा. In the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम We से. thank you, Father. हम आपको धन्यवाद देते In हैं Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a faithful God, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य a है, praiseworthy God, स्तुति के योग्य a है. God to whom nothing is उनके लिए impossible. कोई भी बात असंभव नहीं है. I thought that we can come together in this first Sunday of this month, मुझे ऐसे लगा था हाँ ये महीने के पहले रविवार हम इकट्ठा आ सकते हैं, but we would like to take some more time. लेकिन हम और कुछ समय लेना We चाहेंगे. want to be a little bit more responsible, more cautious, हम चाहते हैं कि और जिम्मेदार हम रहे और थोड़ा हम ख्याल रख कर करें. and also we want to be obedient towards what the law and order asked us to remain. We want to remain within that premise. और जो नियम के अनुसार है हम वो नियमों के अनुसार जो है चीजों को करना चाहते हैं. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, nevertheless, in the midst of all this confusion, तो भी ये गड़बड़ी के बीचों बीच the Lord has been speaking to us expressly from past 18 weeks, परमेश्वर हमसे 18 हफ्तों से बात करते आए हैं and this is the 19th week. और ये 19वां हफ्ता है. I'm sure that He will speak to you, He will minister to each one of us in the name of और Jesus निश्चय Christ. ही वो हमसे बात करेंगे, हमारी सेवकाई करेंगे मसीह यीशु के नाम से. The first Sunday also happens to be the Sunday where we unveil the theme for the next 1 month. और पहले रविवार को महीने के लिए हम शीर्षक का खुलासा करते हैं. And this month is supposed to be a 5 Sunday month. और ये महीना जो है 5 रविवार होंगे. And the Lord has given a very beautiful theme. और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर शीर्षक को दिया In हुआ my है. spirit that I am excited about this particular और theme. मेरी आत्मा में मैं इस थीम को लेकर शीर्षक को लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ. The theme is और शीर्षक है our God a stronghold. हमारा परमेश्वर जो हमारा मजबूत गढ़ है. Hallelujah. Hallelujah. Our God is indeed a stronghold. और सही में हकीकत में हमारा परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है. Whosoever trusts in Him, जो कोई भी उन पर भरोसा करते हैं, whosoever run to Him, जो कोई भी उनकी तरफ भागते हैं, He will never lead them nor forsake वो them. उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं He त्यागेंगे. will surely take care of them. वो निश्चय ही उनकी देखरेख करेंगे. I want us to quickly open our Bibles to Proverbs chapter 18 पवित्र शास्त्र में देखेंगे नीति वचन 18 and verse 10 we're going to read और that. 10वां वाक्य हम This is one of those songs that we always sing. ये वो गीत है जो हमेशा हम गाते हैं. And that particular song is coming out of this particular verse. और वो गीत जो है इस वाक्य से आता है. I want us to look at it together. इकट्ठे हम देखेंगे. I'm going to read it in the NKJV version, and it says, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it
and are safe. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। Many times we sing this song, बहुत बार हम इन गीतों को गाते हैं, but I do not know how many of us ever took time to meditate and ponder on it. लेकिन हम नहीं जानते कितने लोगों ने समय निकाल कर इस पर मनन किया हुआ है। Whosoever pondered on it, meditated on it, और जिस किसी ने भी इस पर मनन किया हुआ है, I'm sure that the Lord has ministered to you strongly. और परमेश्वर ने जो है सेवकाई की है यहाँ से। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, as we unveil this particular theme, और जैसे इस शीर्षक का खुलासा हम करते I हैं, want to explain what a stronghold is all हम about. आपको ये समझाना चाहते हैं कि मजबूत गढ़ क्या है। I want to explain what a strong tower is all एक about. मजबूत गढ़ क्या है? A strong tower is nothing else, एक मजबूत गढ़ और कुछ नहीं है, but it's like a fortress. ये एक गढ़ के समान है, It's a strong house ये एक बहुत ही मजबूत घर है, wherein people cannot easily attack and take over. जहाँ पे आसानी से लोग जो है आक्रमण कर हावी नहीं हो सकते। It's a place where all the provisions are available. ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारा प्रबंध, सारा पुरौठा रहता है, There is safety there. वहाँ पे सुरक्षा होती है, There is security there, वहाँ पे लोग सुरक्षित रहते हैं, where you know that the enemy cannot reach you. और वहाँ पे जब लोग पहुँच जाते हैं या उसके अंदर जाते हैं तो वो जानते हैं कि शत्रु वहाँ पे पहुँच नहीं सकता If है। you check the Bible, अगर आप पवित्र शास्त्र को जानते if हैं, you read the Bible very well, जांचते हुए पवित्र शास्त्र को देखते हैं, God is called a stronghold, a strong tower for us. परमेश्वर जो है उनको हमारा मजबूत गढ़ करके बुलाया गया है। Indeed, He is the strong tower. और सही में हकीकत में वो हमारी मजबूत गढ़ है। I'm sure that each one of us have a testimony towards that. और मैं निश्चय जानता हूँ कि हम हर एक की गवाही है इसको लेकर। I'm sure that each one of you have something to say about this, Him being a strong और tower. मैं निश्चय जानता हूँ कि हर कोई, हमें से हर कोई जो है कुछ न कुछ हमारे पास में है कहने के लिए कि हाँ निश्चय ही परमेश्वर मेरा मजबूत गढ़ है। So God, in the midst of all the confusion that's happening, तो जो भी गड़बड़ी है, गड़बड़ी के बीच want us to know Him as a strong tower, वो चाहते हैं कि हम उनको जान ले, पहचान ले कि वो हमारा मजबूत गढ़ to है which that we run to. और उनकी ओर हम भागते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So for us to get more clearer, much better in our understanding, ताकि हम अपने समझ में बेहतर हो जाए, I want us to open our Bibles to Proverbs chapter 18 verse 10. हम चाहते हैं कि नीति वचन 18 और 10 में देखें। I want us to look at this particular verse very closely. हम चाहते हैं कि इस वाक्य को निकट से हम देख लें, There we can see at least three things. और यहाँ पे हम तीन बातों को देख लेते हैं Let's meditate on it very closely. और निकट से इस पर मनन हम करें। The Word of God says at the beginning itself in verse 10, the name of the Lord is a strong tower. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। God did not build a strong house and ask you to run into it. परमेश्वर ने एक मजबूत घर बनाकर आपसे ये नहीं कहा कि उसमें तुम दौड़ के जाओ, But He says, His word says in this place, लेकिन यहाँ पे उनका वचन कहता है the name of the Lord is a strong कि tower. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। In the Old Testament, the name of Jehovah. और पुराने नियम में यहोवा का नाम, In the New Testament is the name of Jesus Christ. नए नियम में नजरती यीशु मसीह का नाम। Let me tell you, my brothers and my sisters, मैं आपसे कहूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, God has given you and me, left for you and me, a very great inheritance. देखिए परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही महान विरासत को रख छोड़ा है, And that great inheritance is not in the form of gold and silver. और वो महान विरासत जो है सोने चांदी के रूप में नहीं है, The great inheritance is not in the form of a property. और ये विरासत जो है प्रॉपर्टी के रूप में नहीं है, But the great inheritance is in the name of Jesus Christ. लेकिन जो हमारा विरासत है वो विरासत यीशु मसीह के नाम में है, In His name we have an inheritance. और उनके नाम में विरासत हमारा भाग है। If you understand the power of that name, अगर हम उस नाम के समर्थ को जान जाते हैं that you will realize every blessings that is attached to that तो name. आप जान लोगे सारी आशीषें उस नाम के साथ जो जुड़ी हुई हैं, Especially we as a New Testament people और विशेष रूप से हम जो नए करार के लोग हैं who have the name of Jesus Christ, जिनके पास यीशु मसीह का नाम है, which is an exalted name, जो बहुत ही ऊंचा नाम the है, highest name, सबसे ऊंचा नाम the है,
most beautiful name बहुत ही सुंदर नाम, in which every prayer of you is answered. जिस नाम में हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको मिल जाता है। I want us to see at least 3 things. हम चाहते हैं कि 3 बातों को हम देख लें। I want us to quickly open our Bibles to Philippians chapter 2 verse 10. फिलिपियों की किताब में देखेंगे 2 अध्याय और 10वां वाक्य। It says here very beautiful in this place. यहाँ पे सुंदर रीति से लिखा हुआ है, It says that at the name of Jesus. लिखा हुआ है कि यीशु के नाम बोले जाने से। Are you listening to me? At the name of Jesus, क्या आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह के नाम को बोले जाने से every knee should bow. हर एक घुटना को टिकना होगा। Hallelujah. Hallelujah. Every knee should bow. हर एक घुटने को टिकना होगा। Further down it says, of those in heaven जो स्वर्ग में है, and of those on earth जो पृथ्वी पर है, and of those under the और earth. जो पृथ्वी के नीचे है। I am not saying it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, The Bible says it. वचन में लिखा हुआ है। At the mention of the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम को बोले जाने से things shall happen in heaven, स्वर्गों में चीजें होती हैं, things shall happen on earth, पृथ्वी पर चीजें होने लग जाती हैं, things shall happen even earth beneath. पृथ्वी के नीचे भी चीजें होने लग जाती हैं। How will things happen in heaven? स्वर्ग में चीजें कैसे होने लगती हैं? Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। As a believer, New Testament believer, नए करार के मसीह होने के नाते we pray to God the Almighty. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। When you make that prayer, जब हम वो प्रार्थना को करते हैं, you cannot make without the name of Jesus अपनी Christ. प्रार्थना को यीशु के नाम के बगैर नहीं कर सकते In हैं। the Old Testament, you could do that. पुराने नियम में ऐसा किया जा सकता In था। the Old Testament, you had to bring an animal, and with the shed blood of that animal, you could take the name of और God. पुराने नियम में जो है आप एक पशु को लोग पशु को लाते थे और फिर जो है पशु को बलि चढ़ाकर यहोवा के नाम को ले सकते थे। And that one particular day, that when you shed the blood, you had the access to God, and you could take the name of और God. एक दिन जब आपने उस पशु के लहू को बहाया, तब आप जो है परमेश्वर के पास जा सकते थे। मतलब वो लोग, पुराने नियम के लोग, परमेश्वर के पास जा सकते थे और परमेश्वर के नाम को ले सकते थे। But in the New Testament, it is not like लेकिन that. नए नियम में ऐसा नहीं है। God, when you address God, you have to address Him in the name of Jesus. जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं या परमेश्वर से बातचीत अगर करना होता है तो यीशु के नाम से करना है। So when you address the prayers in the name of तो Jesus जब आप प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, to the Most High One of Israel, सर्वोच्च परमेश्वर जो इजराइल के हैं, and that is when your prayers are answered. तब भी जाकर आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, उत्तर मिलता In the है। New Testament, नए नियम में we pray to God हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं in the name of यीशु Jesus मसीह के नाम से, under the inspiration of the Holy और पवित्र Spirit. आत्मा की प्रेरणा के जरिए। Hallelujah. Hallelujah. So whenever that you pray in heaven, it is heard. सो जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसी जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में हम सुने जाते हैं। Number one. पहली बात। Number two, दूसरी बात, anytime that you want to command something, जब कभी भी आप किसी चीज को आज्ञा देना चाहते you हैं, want to accomplish something, आप किसी चीज को पूरा करना चाहते हैं, all you need to do is nothing but just take the name of Jesus Christ. सिर्फ ये करना है आपको कि यीशु के नाम को आपके लिए In the लेना है। name of Jesus, यीशु के नाम से I command मैं आज्ञा देता हूँ। such and such happen. ये हो जाए। And when it is in line with the will of और God, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में होता है, my brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, it shall surely be answered. तो वो ऐसा ही हो जाता है। Why is it so? ऐसा क्यों? Because you prayed in the name of Jesus. क्योंकि आपने हुक्म यीशु के नाम से At लिया। the mention of that name of Jesus, जब यीशु का नाम बोला जाता है, every power, every principality in the cosmic heaven, और हर एक जो प्रधानताएं हैं, जो हाकिम है, they all kneel down. वो घुटनों पर आ जाते हैं। Every chain that is holding a blessing और जो भी आशीषों को जंजीरों ने बांध रखा है will be loosened. वो खुल जाएगा। Why you're taking the name of Jesus क्यों? Christ? क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Number 3, तीसरी बात, it says that even earth beneath, लिखा हुआ है कि पृथ्वी के नीचे भी, even under the earth, पृथ्वी के नीचे भी, that means to say even among the demons, इसका मतलब है दुष्ट आत्माओं के बीच में, even in the dark world, अंधकार के उस क्षेत्र में भी, when you take the name of Jesus Christ, जब यीशु का नाम लिया जाता है, indeed every power of darkness
will bow down. अंधकार की शक्तियां जो है वो झुक जाती हैं। Somebody may say, कि Pastor, if it is so, और कोई अगर कोई ये कह सकते हैं कि पासवान अगर ऐसा है why we are not experiencing it? तो हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you're not experiencing a blessing, if you're not experiencing a certain good things at the mention of the name, अगर आप जो है यीशु के नाम के बोले जाने से ये सारी अच्छी बातों का अनुभव नहीं कर रहे there हैं, could be two things to it. तो दो बातें हो सकती है। Number one, it may not be the time or in the will of God. हो सकता है कि ये शायद समय नहीं हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी नहीं हो। That's number one thing. ये पहली बात हो सकती Number है। two, very important दूसरी thing. बात, महत्वपूर्ण बात, It's quite possible that you are not attached enough faith to that name of Jesus ये Christ. हो सकता है कि आपने विश्वास को जोड़ा नहीं है उस नाम के साथ। When you finish praying, जब प्रार्थना कर चुके हैं आप, tie all the prayers and put your faith in the name of Jesus Christ. जब आप प्रार्थना को कर चुके हैं, सारी प्रार्थना को आप बांध लीजिएगा और अपना विश्वास जो है यीशु के नाम में रख And लीजिएगा say, Lord, because I am making this prayer in the name of Jesus, और विश्वास के साथ कहिएगा कि परमेश्वर, क्योंकि मैं ये प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से कर रहा हूँ, it shall be answered. You agree with him. तो आप निश्चय ही जवाब देंगे, आप ये सहमति दर्शाइएगा। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी as you बहनों, do it, जैसे हम ऐसा करते you will हैं, begin to experience answers to your prayers in the name of Jesus आप अपनी Christ. प्रार्थनाओं का जवाब देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, anytime that you want to experience sufficiency in your और life, जब कभी भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कमी घटी न हो, anytime that you have a lack, और जब कभी भी कमतरता होती है, whether it is a physical lack or material lack, any kind of a lack, शारीरिक हो, आर्थिक हो, या किसी भी प्रकार की कमतरता हो, all you need to do is nothing but just stay, pray in the name of Jesus. बस आपको ये करना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। That insufficiency will be fulfilled वो कमतरता जो है पूरी हो जाएगी, because you have sufficiency in the name of क्योंकि Jesus. यीशु के नाम में भरपूरिता हमारा भाग है। Number two, anytime that you feel weak in your body, in your spirit, in your entire being, देखिए, जब कभी भी, दूसरी बात, जब कभी भी आप को दुर्बलता महसूस होती है अपने अंदर, you just make the prayer in the name of Jesus. I'm telling you, you will be ministered with great strength. अब देखिए यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिएगा और बल आपको प्रदान होगा। Anytime that you feel that the enemy is attacking you, जब कभी भी आपको ऐसे लगता है कि शत्रु जो है आक्रमण कर रहा है, let me tell you, pray in the name of Jesus. मैं आपसे कहता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिएगा, You have the security there. और वहां पे सुरक्षा आपका You भाग है, have the sufficiency there. वहां पे जो है भरपूरिता आप You have the strength there. वहां पे बल आपका भाग है, You have the security there. वहां पे सुरक्षा आपका भाग है। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति That हो। is what it is. ये It says, the name of the Lord is a strong tower. लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम जो है एक दृढ़ गढ़ है। God has given you a banner. परमेश्वर ने आपको एक झंडा दिया हुआ है, That banner is the banner on which the name is mentioned. और उस झंडे पर यीशु नाम लिखा हुआ है। As long as you are holding the banner of Jesus, जब तक कि आप यीशु नाम के झंडे को लहरा रहे हैं, as long as you come under the name of और Jesus, जैसे आप उस नाम के आड़ में आते हैं, praying for in the name of यीशु के Jesus, नाम से प्रार्थना करते हैं, every need of you shall be fulfilled in the name of आपकी Jesus. सारी जरूरतों की पूर्ति होगी यीशु मसीह के नाम से। Number two, दूसरी बात, further down in the same verse it says, आगे लिखा हुआ है नीति वचन के the वाक्य, righteous run to it. एक धर्मी जन जो है वहां पे उसकी तरफ दौड़ता है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन Who लीजिएगा, will run to it? कौन दौड़ेगा? The righteous run to it. धर्मी उसमें भागता है, Not the wicked, दुष्ट नहीं। not the people who are ungodly. वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे लोग नहीं, It's only those who are righteous. वे लोग जो धर्मी है। In the New Testament times, और पुराने क्षमा कीजिएगा, नए नियम में, in these days, इन दिनों में it has to be the imputed righteousness of Jesus जो Christ, यीशु मसीह ने दिया हुआ धार्मिकता, वो धार्मिकता होनी चाहिए। which comes at the accepting of Him as Lord and Savior. वो धार्मिकता तब आती है जब हम यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते स्वीकारते हैं। So, if you are a Christian, if you confess Jesus, तो यदि आप मसीह है और यीशु मसीह को आपने कबूल किया हुआ you है, have become a righteous man. आप धर्मी जन हो जाते हैं। And when you have become a righteous और man, जब आप धर्मी जन हो जाते हैं, the Spirit-led man, आत्मा से चलाए व्यक्ति हो जाते and हैं। listen to this carefully, ध्यान से सुन लीजिएगा। that is when
any problem come, any difficulty come, that you run to God. और तब जाकर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, आप जो है यहोवा की ओर भागे। Righteous run to that name. धर्मी जन उस नाम की ओर भागते हैं। Righteous run to that strong tower. धर्मी जन जो है उस दृढ़ गढ़ की ओर भागते हैं। Righteous run to that stronghold. और धर्मी जन उस मजबूत गढ़ की ओर भागते हैं। Hallelujah. That's Hallelujah. number 2. ये दूसरी बात। And number 3. और तीसरी बात, And are safe. और दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। So listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। The righteous run to it धर्मी जन उसकी ओर भागते हैं and are safe और दुर्घटना से बच जाते हैं। is a statement of condition, mentioning a certain condition. और ये यहाँ पे एक कंडीशन को बताता है। Hallelujah. Hallelujah. That means to say your safety is already spoken there. इसका मतलब है यहाँ पे आपकी सुरक्षा के बारे में बोल दिया गया है। It says here, the word of God says that if you run to God लिखा हुआ है कि यदि आप यहोवा की ओर भागते हैं in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से, you're already safe. आप सुरक्षित हो। That is the statement it is making here. और यहाँ पे यही कहने का प्रयास है। This morning I want to encourage. इस सवेरे के वक्त में आपको प्रोत्साहन I do not करना know चाहता what हूँ। you're going through. हम नहीं जानते हैं किन चीजों से आप गुजर रहे हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिए। I have no clue what you're going through. आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं है। It can be a problem of finance. हो सकता है कि आर्थिक It परेशानी, can be a problem of health. स्वास्थ्य में परेशानी It हो, can be a problem of your vacation, हो सकता है कि कई business, relationship, आपका व्यवसाय, आपके संबंध में प्रॉब्लम हो, anything it can be. कुछ भी हो सकता है। When you have the name of Jesus, जब आपके पास यीशु नाम है, when you make that name your stronghold, जब वो नाम आपका मजबूत गढ़ बन जाता है, even as a righteous man, when you run to that name, आप धर्मी जन होने के नाते जब आप उस नाम की ओर when भागते you हैं, run in that name, जब आप उस नाम के अंदर भागते हैं, I want to tell you, मैं आपसे कहना you चाहूंगा, are safe, आप सुरक्षित हैं, you are sound. आप सुरक्षित हैं। The enemy cannot attack you. शत्रु नहीं कुछ आक्रमण कर सकता है, You are unreachable to him. और आप तक वो पहुंच नहीं पाएगा। You are unattainable to him. आप तक वो पहुंच नहीं You पाएगा। are too high for him. आप उसके लिए बहुत ऊंचा है। In fact, he remains under your feet. वो आपके पाँव के नीचे ही रहता You है। can crush his head. आप उसको मसल सकते हैं, कुछ You कर can सकते हैं, kick him around. आप उसको लात मार सकते हैं। Why? Because you have the power, क्यों? क्योंकि आपको सामर्थ दिया गया है। that much needed power of the Son of God. वो परमेश्वर के पुत्र का सामर्थ A आपको दिया child है। of God, परमेश्वर के a बच्चा, daughter and a son of God. बच्चा संतान क्योंकि आप है, सामर्थ उनका आपका है। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। With that, I want us to close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, Look unto the Lord. परमेश्वर की ओर देखेंगे, I want us to meditate upon these words once और again. फिर एक बार जो है इन वचनों पर हम मनन I करेंगे। do not know what problem that you have. हम नहीं जानते कौन सी समस्या है। I want you to open your mouth and speak of that problem. आप जो है अपने मुंह को खोलकर उस समस्या को बयां कीजिएगा। Tell the Lord, परमेश्वर से कहिएगा, Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Lord, this financial problem, ये आर्थिक समस्या in the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम से, bring it and I cast it at your feet, O परमेश्वर Lord. मैं ये समस्या को आपके कदमों के पास रख देता In हूं, the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से। Lord, give a solution to this problem. परमेश्वर आप इस समस्या का समाधान दें। If it is a health problem, अगर स्वास्थ्य में likewise गड़बड़ी do है, it. आप ऐसा कीजिएगा। If it is a relationship problem, likewise do अगर it. संबंध में गड़बड़ी है, ऐसा कीजिएगा। Any problem, कोई भी समस्या, whatever, however grave the problem is, और समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो, bring it to the feet of the Lord. आप परमेश्वर के कदमों के पास ले In आइएगा, the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। I repeat again, bring it to the Lord in the name of यीशु Jesus. के नाम से ले आइएगा। Go on your knees, हो सकता है तो घुटनों पर आ जाइए, cry to God, आप प्रार्थना कीजिएगा and understand, attach all your faith to that name. और सारा विश्वास उस नाम में जोड़ दीजिएगा, Because that name is the strong tower. क्योंकि वो नाम मजबूत गढ़ है, All that you have is that name. और जो भी आपके पास है वो नाम है। In that name that you can realize every blessing that is pronounced in the Bible. उस नाम में आप उस सारी आशीषों को ले सकते हैं अपने जीवनों में जो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। I want you to lift up our voices and pray. अपनी आवाजों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। Say, Lord, in the name of Jesus, कहे यीशु के नाम से, Lord, may it be so.
ऐसा होने दीजिएगा। Lord, do it, Lord. आप कीजिएगा परमेश्वर। Become my sufficiency, Father. परमेश्वर आप मेरे लिए काफी हो जाइए। Become my strength, O Lord. आप मेरा बल बन जाइएगा। Become my security. आप मेरी सुरक्षा बन जाइएगा। I am the righteous one. मैं वो धर्मी जन हूँ। I run to you. मैं आपके पास दौड़ के I am safe in you, Lord. मैं आप में सुरक्षित हूँ। I acknowledge my safety in you. और मैं मान लेता हूँ कि आप में मैं सुरक्षित हूँ। Lift up your voices. आप प्रार्थना कीजिएगा। Talk to the Lord. परमेश्वर से बात कीजिएगा। Talk to the Lord. परमेश्वर से बात कीजिए। He's a faithful वो God. विश्वास योग्य है। He's an awesome God. अद्भुत है। He's an excellent God. उत्तम है। A God to whom nothing is उनके लिए impossible. कोई भी काम असंभव He's नहीं। giving you the keys. वो आपको कुंजी दे रहे हैं। You can unlock every blessing that is locked up. और वो चाबियों को आपको दे रहे हैं। वो चाबियों से आप उन सारे आशीषों को खोल सकते हैं। Lift up your voices. आप अपनी आवाजों को उठाइए। Pray आप प्रार्थना कीजिएगा। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Keta saketa sukukutus. Keta takapa kakata shikipe kikita sukumunus. यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम उद्धार है। यीशु नाम से शैतान कांपे। यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम उद्धार है। यीशु नाम से शैतान कांपे। यीशु नाम से बीमारी भागे। यीशु नाम से टुकड़े टुकड़े फिर जुड़ जाते। यीशु नाम से घोर पापी घुटने के बल सर झुकाए। यीशु नाम में गूंजे तो प्रेम की बारिश हो जाए। यीशु नाम से तन्हा हारा फिर से नई आशा पाए। तू महान है। तू महान है। तू महान है। तू महान है। My Father, my God, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we lift up our hands, O हम Lord. अपने हाथों को उठाते हैं। We look unto you, हम Father. आपकी ओर देखते हैं पिता। Lord, at the mention of the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम के बोले जाने से Lord, everything in heaven, O Father, और स्वर्ग में, everything on earth, O Master, पृथ्वी पर everything earth beneath, O और Daddy, पृथ्वी के नीचे Lord, shall come to the knees, O Daddy. परमेश्वर घुटने पर आ जाएंगे। Lord, today we cry to you, Lord. हम आपके सामने प्रार्थना करते Lord, हैं। all those ones who are under the unction of my वो voice, सारे लोग मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं, Lord, whatsoever their needs are, O Lord, परमेश्वर जो भी उनकी जरूरतें हैं, whatsoever, O Lord, that is troubling them, O Daddy, जो उनको सता रहा है, even as they take the name of Jesus और जैसे Christ, यीशु के नाम को वो ले लेते हैं, may they experience, O Lord, release, O Father. परमेश्वर रिलीज का अनुभव वो May करता they है, experience, O Lord, deliverance, O Father. छुटकारे का अनुभव May करता they है, experience answer to their prayers, O Father. प्रार्थना का जवाब उनको मिलने पाए। In the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम my से। Father, my God, मेरे पिता, मेरे we परमेश्वर, thank you, Daddy. हम आपको धन्यवाद We said there is no one like हमें you. कहते हैं हम जैसा We कोई नहीं। bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को We धन्य bless कहते your हैं। holy name, हम Father. आपके पवित्र नाम को In धन्य the कहते हैं। name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम we से। thank you, Daddy. हम आपको धन्यवाद देते हैं। We bless you, Lord. हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। We know, Lord, हम जानते हैं परमेश्वर, even as we look unto you, जैसे हम आपकी ओर देखते हैं, every prayer that we made, O जो Father, भी प्रार्थनाओं को हमने किया हुआ है, every heart cry of us, O Lord, जो हमारे हृदय की कराहट है, shall surely be answered, Father. उसको आप जवाब दोगे। Shall surely be answered, आप Daddy. जवाब दोगे परमेश्वर। In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' matchless and precious यीशु के name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I have no clue what problem that you're going through, हम नहीं जानते कौन सी समस्या से आप गुजर रहे हैं, but I know one thing. लेकिन इस बात को जानते हैं, In God, you have your sufficiency. परमेश्वर में आप जो है आप में आपको सफिशिएंसी है, सब कुछ आपको दिया गया है। In God, in the name of Jesus, that you have
strength. और यीशु मसीह के नाम में बल आपका भाग है। In the name of Jesus that you have your security. और यीशु मसीह के नाम में सुरक्षा हमारा भाग You है। have prayed and the Lord has answered you. आपने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने जवाब दिया हुआ Very है। soon that you will realize the great blessing which is coming your way. बहुत जल्द आप उस महान आशीषों को देखेंगे जो आ रहा है In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। This morning, if there is anyone who is not keeping well, इस सवेरे के वक्त अगर आप बीमार हैं, I want the rest of the family to lay your hands on that person. परिवार के बाकी के सदस्य उस व्यक्ति पर अपना हाथ रखें। And I request especially the elder of the family, और मैं विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ जो घर का मुखिया है, you lay your hand. वरिष्ठ जन है, आप अपने हाथ को उस पर If you are an elder and if you're not keeping well, और अगर आप वरिष्ठ जन हैं और आप बीमार हैं, let the rest of the families lay their hand on you. बाकी के घराने के सदस्य आप पर हाथ रखें। Even you lay your hand on your head. आप भी अपने सर पर अपना हाथ रखें And I'm going to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना And the करेंगे। rest of you agree with me. और बाकी के लोग मेरे साथ में सहमत हो जाइएगा। Father, in the name of पिता यीशु Jesus, मसीह के नाम से, Lord, I bring this person who's not keeping well, और Father. परमेश्वर जो बीमार है इनको आपके सामने मैं लाता हूँ। Lord, I have no clue what the problem is, हम नहीं Father. जानते हैं कौन सी समस्या है। Lord, in your name there is sufficiency, Father. परमेश्वर आपके नाम में काफी है, आपका नाम हमारे लिए काफी है। Sufficiency in good health, और Father. परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य, परमेश्वर हमारा भाग है To आपके नाम में। receive good health, और Father. परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य को हम स्वीकारते हैं। Lord, in that name there is healing, O Lord. और यीशु नाम में चंगाई हमारा In भाग that है। name there is deliverance, यीशु Father. नाम में छुटकारा हमारा भाग Lord, है। in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we stretch forth a hand and we pray. हम अपने हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करते We हैं। command in the name of Jesus. हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम May से, every yoke of the enemy be broken, Father. शत्रु का हर एक जुआ टूट जाए, Every spirit of infirmity be uprooted, हर एक Master. बीमारी की आत्मा उखाड़ी जाए, Every seed of sickness, O Lord, be utterly removed, Daddy. हर एक बीमारी का बीज पूरी रीति से निकाला जाए। In the name of Jesus यीशु मसीह के Christ, नाम से। let your healing, O Lord. आपकी चंगाई Let परमेश्वर, your deliverance, Father. आपका छुटकारा Let परमेश्वर, your wholeness, Daddy, आपकी be परिपूर्णता ministered to these children, Father. इन बच्चों का भाग हो। In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी। Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं। Exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा In उठाते हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और name, मूल्यवान नाम से we make this हम प्रार्थना prayer. करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, I want you to move that part of your body which was not moving before. जो आपका शरीर का भाग जो अगर हिल नहीं रहा था तो आप उसको हिलाइएगा विश्वास By faith, stretch yourself. विश्वास से अपने आप को तानिएगा। By faith, if possible, get up and walk. विश्वास से अगर हो सके तो उठकर चलने का By प्रयास faith, कीजिएगा। receive healing into your body. और विश्वास से आप चंगाई को अपने शरीरों में ले लीजिएगा। Especially the one who's suffering with diabetes. और विशेष रूप से वो जन जो डायबिटीज से ग्रस्त है, The Lord will bring it to normalcy in the name of Jesus. परमेश्वर उस डायबिटीज को नॉर्मल करेंगे मसीह यीशु के In the नाम से। name of Jesus, I command that pancreas to supply enough insulin to the body which is needed. और यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि वो पैनक्रियाज जो है जितना शरीर के लिए इंसुलिन की जरूरत है उतना इंसुलिन प्रोड्यूस करे यीशु के नाम से। Every hormone producing glands, I command you in the name of Jesus, begin to produce right now. हर एक वो ग्लैंड जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है अभी प्रोड्यूस करने लगे यीशु मसीह के नाम से। Every hormone imbalance, I command you, be thou uprooted in Jesus' name. हर एक हार्मोन के इम्बैलेंस को हम आज्ञा देते हैं सही हो जाए यीशु मसीह के नाम से। We thank you, Father, धन्यवाद पिता, in Jesus' name. यीशु के नाम से। So I want you to get up and I want you to walk. हम चाहते हैं कि उठकर आप चलने फिरने लगे, Receive your healing. अपने चंगाई को ले लीजिएगा। You shall be made whole in the name of आप Jesus यीशु में Christ. परिपूर्ण होंगे यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. So with that, I want us to get to the next offering to the Lord. आइए हम आगे भेंट में जाएंगे। Praise God. This being the first Sunday of the month, ये क्योंकि महीने का पहला रविवार है, we bring our tithes and we bring our offerings. हम अपने दशमांश को लाते हैं और हम अपने भेंटों को चढ़ाते I हैं। want you to bring it with a cheerful heart. खुशी खुशी आप चढ़ाइएगा, You know, with a heart of gratitude. आभार प्रकट करते हुए। Thus far, you have done that. अब तक आपने ऐसा किया है, Even today, we want us to do that. आज भी हम ऐसा करेंगे। And at the end of the taking of the offerings, और जैसे आपने भेंट इकट्ठा कर लिया I है, want the elder of the family जो आपके घर का वरिष्ठ है, stretch your hand towards that. आप हाथ को उसके प्रति बढ़ाइएगा I'm going to pray it and I'm going to join you by faith. और विश्वास के साथ मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। Father, in the name of पिता यीशु Jesus, मसीह के नाम
नाम से। Lord, we bring the tithes and the offerings under the throne of grace, O Lord. दशमांश को और भेंटों को, अर्पण को हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष उठाते हैं। Even as we are given cheerfully, Father, परमेश्वर जैसे हमने खुशी-खुशी दिया हुआ है, Lord, we pray may it bear rich dividends for our life in the name of परमेश्वर हम Jesus. प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में परमेश्वर इसका लाभ हो बहुतायत से यीशु मसीह के नाम से। Every lack be removed, O Lord. हर एक कमी घटी को आप निकालिए। Every insufficiency be moved out in the name of Jesus. परमेश्वर हर एक कमतरता को आप निकाल दीजिएगा। Lord, anytime we put our hands into our pockets, we must have enough to spend, Father. जब कभी भी हम अपने जेबों में हाथ डालें, परमेश्वर काफी होना चाहिए हमारे पास खर्च करने के लिए। Lord, we will have enough for mascot to even spare, Daddy. परमेश्वर काफी होंगे हमारे पास बचाने के लिए। Lord, we will not put our trust in the money, but we put our trust in you. हम अपना भरोसा परमेश्वर पैसे पर नहीं रखते हैं, हम अपना भरोसा आप पर रखते You हैं। are a currency, Father. परमेश्वर आप हमारी नोट है। We thank you, Daddy. हम आपको धन्यवाद We देते हैं। glorify you, हम आपको Master. महिमा देते In हैं। the name of यीशु Jesus मसीह के नाम Christ. से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' यीशु matchless के and precious अतुल्य मूल्यवान नाम से name, we make this हम प्रार्थना करते prayer. हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। When I said you are the currency, Lord, जब मैंने कहा कि परमेश्वर आप हमारे नोट हैं, we spend by our faith. हम विश्वास के जरिए खर्च करते We हैं, don't spend God. हम परमेश्वर को खर्च नहीं करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? Please understand what I meant it. मैंने क्या समझकर बोला ये आप समझ लीजिएगा। Praise God. परमेश्वर के नाम And की स्तुति हो। instruction, quick instruction to all those one who are with the offering. वे लोग जो भेंट को चढ़ाना चाहते हैं उनके लिए सूचना है। If at all that you have our bank details, अगर हमारा बैंक डिटेल्स आपके पास में है, if you want to post it to a bank account, अगर आप जो है कलीसिया के बैंक अकाउंट में डालना you चाहते can हैं, do so. आप ऐसा कर सकते हैं। If you want to take the number or details of the bank, आप बैंक के डिटेल्स को लेना चाहते you can हैं, get across to us. आप हमारे संपर्क में आ We सकते will हैं। send you, we will give you the details. हम आपको डिटेल्स दे You देंगे can post your tithes and offerings to that और account. वहाँ पे जो है अपने दशमांश को और भेंटों को आप डाल सकते हैं। If at all that you are collecting it and keeping it at home, अगर घर में आप जमा कर रहे हैं, please do that. करिएगा। And when we come together, जब we इकट्ठा will आएंगे, offer it together तो हम साथ में जो है इसको बोएंगे in the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. So very soon we are looking forward to start as part of the announcements, और सूचना में आगे and also we are going to start the services very soon. बहुत जल्द जो है सभाओं को शुरू करेंगे। Maybe another 2-3 weeks that we would like to watch and see what happens. 2-3 और हफ्ते जो है देखकर हम देखना चाहते हैं कि क्या First होता है। Sunday will only be for the workers. और पहला रविवार जब हम मिलेंगे तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए होगा। Whatever we want to do, we want to make sure that it is foolproof. और जो भी हम करेंगे हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि बराबर से करें। All those measures we want to take, the cleanliness and all those good things that we are planning to do. और हम चाहते हैं कि वो सारी सुरक्षा के बातें जो है उन सारों सुरक्षा की बातों को करना We चाहते want it हैं। to be foolproof one. हम चाहते हैं कि सही सही We से will करें। try it first with the workers, हम पहले कार्यकर्ता लोग साथ में आ and जाएंगे, then we will have the rest of the family coming उसके together. बाद बाकी के परिवार के सदस्य आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So with that, I want us to look unto the Lord in the final prayer. आखिर की प्रार्थना में आइए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। Father, we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते हैं, We exalt your हम आपके magnificent नाम को name. ऊंचा उठाते हैं। You are indeed a faithful God, O सच में Lord. परमेश्वर आप विश्वास योग्य We है। thank you for sending to us theme after theme, and through these themes ministering to us, O Lord. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको शीर्षक पर शीर्षक देते हैं और शीर्षकों के जरिए परमेश्वर आप हमारी सेवकाई करते Lord, हैं। if you have sent a theme like this, अगर आपने ऐसे शीर्षक को भेजा हुआ है, it is quite possible that many of us are losing our track of Father. हो सकता है कि हम में से बहुत लोग परमेश्वर भटक रहे हैं। That is why you are directing us back to yourself. इसीलिए आप पुनः हमको अपनी तरफ ले आ रहे You हैं। are reminding the great inheritance that you've given in the name of Jesus आप Christ. हमको याद दिला रहे हैं कि कैसे महान विरासत आपने हमको दिया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। Lord, you're reminding us in that name itself is a strong tower. और परमेश्वर आप हमको याद दिला रहे हैं कि वो नाम हमारा दृढ़ मजबूत गढ़ You're है। telling us to run to it, O और Lord. आप हमसे कह रहे हैं कि उसकी तरफ भाग के आए। Even as we run to it, we shall be safer, और Father. जैसे हम उसमें भाग के जाते हैं परमेश्वर हम सुरक्षित Father, रहेंगे। today, परमेश्वर आज as your son and your servant, O आपका बेटा Father, और सेवक होने के नाते Lord, I bring everyone who's under
under the unction of my voice, और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, and all those ones who are connected to the Crown of Life और वो Ministries, सारे लोग जो द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, whichever the country it may be, whichever the corner of the world it may be, जिस किसी Father. देश में है, जिस किसी कोने में वो दुनिया के हो, Lord, I bring them all unto thy throne of grace, O आपके Lord. अनुग्रह की सिंहासन के समक्ष उन सारों को I लाते हैं। cover them with the blood of यीशु Jesus. के लहू से उनको ढकते हैं। I pray that you watch over, O मेरी Lord. प्रार्थना ये है कि आप अपनी नजर आप उन पर बनाए रखिएगा, Protect them, preserve them, take care of them, O Lord. आप उनको सुरक्षित रखेगा, बचाए रखेगा, Lord, उनकी देख-रेख at the कीजिएगा। lifting up of their voices, O Lord, परमेश्वर जब वो अपनी आवाजों को उठाएंगे, you hearken your ears and hear them and answer them, O Father. परमेश्वर आप अपने कानों को उनकी आवाज के प्रति लगाइएगा, उनको सुनिएगा और उनको जवाब दीजिएगा। Lord, favor may be their portion, O कृपा Lord. दृष्टि उनका भाग हो, That divine favor may be their portion, O Lord. दैविक कृपा दृष्टि उनका भाग हो, Lord, that divine victory be their portion, O Lord. दैविक जय उनका भाग हो, Success may be their portion, O Father. सफलता उनका भाग हो। Whosoever may see them, O Lord, जो कोई उनको देखेगा Lord, they may be able to say, these ones have a true God. और वो कह पाएंगे कि इन जनों में खरा परमेश्वर That है। great testimony you establish in their lives in the name of Jesus ये महान Christ. गवाही परमेश्वर इनके जीवनों में स्थापित हो जाए। यीशु Lord, मसीह I के नाम से। bring them all under the throne of grace. सारों को आपके अनुग्रह की I सिंहासन के cover सामने लाते हैं। everything that belongs to them and everything that belongs to them with the blood of Jesus, O Lord. परमेश्वर उनको और जो भी चीजें उनसे संबंधित है सारी चीजों को यीशु के लहू से ढाकते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' matchless and precious यीशु के name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's share the grace. अनुग्रह को The बांटते हैं। grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का the अनुग्रह, love of पिता का God, प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति be with us हमारे साथ रहे, now अभी and और forevermore. अनंतकालीन। Amen. Amen. Now pronounce that sure to somebody. और किसी को निश्चय कहिएगा, Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसरण करेगी all the days of your आपके life, पूरे जीवन भर, and you shall dwell in the house of और God आप यहोवा के भवन में बने रहोगे now and forevermore. अभी और अनंतकालीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now lay that right hand on your head दाहिने हाथ को अपने सर पर and रखिएगा pronounce upon yourself, और अपने पर कहिएगा, surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow me भलाई और करुणा मेरा अनुसरण करेगी all the days of my मेरे life, पूरे जीवन भर, and I shall dwell in the house of और God मैं यहोवा के भवन में बना रहूंगा now and forevermore. और हमेशा, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even as you made this और pronouncement, जैसे आपने ये घोषणा को की अपने those जीवन पर, pronouncements shall establish over you in Jesus' वो name. घोषणाएं आपके जीवन में स्थापित होगी यीशु मसीह के नाम God से। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।